पुलकित है, हर्षित है मेरे मन का कोना कोना। नव सुषमा बिखेर रहा है यहाँ आपका होना। नवल ज्योति से नए प्रकाश से वंदन करती हूँ। मैं आप सभी का आज बहुत अभिनंदन करती हूँ। की प्रासंगिकता पर है और मैं रूपाली पटावल ब्लॉक से आज इस विषय के पक्ष में अपने विचार रखने जा रही हूँ। शुरुआत कुछ पंक्तियों के साथ। कभी तो धर्मों की ये दीवार हटा कर देखिए, कभी तो धर्मों की ये दीवार हटा कर देखिए, कभी तो होली और ईद एक साथ मना कर देखिए। बहुत थाम ली नफरत की तलवारें हाथों में, अब जरा मोहब्बत की शम्मा जला कर देखिए। हमारा देश हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जिसने विभिन्न संस्कृतियों को, धर्मों को, लोगों को एक सूत्र में पिरोया है। अनादिकाल से ही हम उस देश के रहने वाले रहे हैं जिसमें एक नहीं अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और हम हर भाषा, हर मजहब का सम्मान करते हैं। आज धर्म के नाम पर हम देख रहे हैं कि अनगिनत दंगे, फसाद, उन्माद हो रहे हैं। किसी दूसरे धर्म का नाम लेते ही एक आक्रोश मन में आ जाता है। ये हमारे देश का तो मूल्य नहीं है। हम उस भारत के रहने वाले हैं जिसने विविध धर्मों को एक सूत्र में पिरोना न सिर्फ खुद सीखा बल्कि दूसरे देशों को सिखाया। हम उस देश के रहने वाले हैं जिसमें अनगिनत बोलियां हैं, अनगिनत भाषाएं हैं, लेकिन कभी भी मन में द्वेष, मन में मन मुटाव नहीं रखा। हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में हर संप्रदाय के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रतिभाग किया। अपने देश की ऊर्जा को संग्रहित करती हुई कुछ पंक्तियां आप सभी के बीच। आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि धर्मनिरपेक्षता भारत का गुण क्यों है। सिर पर विराज रहा हिमालय मुकुट बनकर, पैरों को धो रहा हिंद सागर निरंतर। जिस देश की महिमा को तुलसी कबीर नित गाते हैं, जिस देश की गौरव गाथा युग इतिहास दोहराते हैं, जिस देश में पावन गंगा है, सब धर्मों का संगम है, जिस देश का कड़ कड़ सुंदर, अनुपम, अद्भुत, विहंगम है, जिस देश के भाईचारे की मिसाल सकल जग देता है, जो विश्व गुरु है, शांति दूत है, संस्कृतियों का प्रणेता है, जिसके पुनीत सत्कर्मों पर संपूर्ण विश्व को हर्ष हुआ। हाँ, वो है मेरी मातृभूमि जिसका नाम भारतवर्ष हुआ। ये वो देश है जनाब जिसमें प्यार की बातें की जाती हैं। गालिब के शेर कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं पढ़ता, हम पढ़ते हैं अपने दिल के जज्बातों को आप तक संप्रेषित करने के लिए। इस देश में जिसका ह्रास शायद आज इसलिए है क्योंकि राजनीति के नाम पर हमने धर्मों को बांटना सीख लिया है। आज किसी भी देश की पॉपुलेशन, किसी भी जिले की पॉपुलेशन, किसी गांव कस्बे की पॉपुलेशन सिर्फ उस जगह की जनसंख्या नहीं है, उस गांव कस्बे में बटे हुए वो लोग हैं जिनसे हमको पॉलिटिकल बेनिफिट लेना है। और यही मुख्य कारण है जिसने सांप्रदायिकता के बीज को हम सभी के मन में रोपित कर दिया है। आज इस विषय की प्रासंगिकता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम एक देश को देखते हैं विश्व के फलक पर, विश्व एकता, विश्व शांति, विश्व कल्याण की बात करते हैं, तो हम अपने आप को चंद कदम पीछे खींच लेते हैं क्योंकि आज भी हम एक दूसरे के प्रति मन में द्वेष से भर जाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है और मुझे लगता है ये जो सांप्रदायिकता की बात है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। दिल में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई आपस में द्वेष नहीं करता और यही बात हमारे देश को सबसे ज्यादा खास बनाती है। लेकिन आज आप ये देखेंगे कि हम में से ही कुछ लोग कुछ राजनीतिक विचारधाराओं से इस तरह से जुड़ जाते हैं कि अपना मूल, अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। मैं यहाँ बैठे हुए आप लोगों की बात नहीं कर रही, लेकिन जब हम समाज का एक हिस्सा है तो एक वृहद वर्ग ऐसा होता है जिसके मन में कलुषित भावनाएं दूसरे संप्रदायों, दूसरे धर्मों के प्रति पनपती हैं और यही कारण है कि एक पर्टिकुलर सांप्रदायिकता, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के मन में एक असुविधा उत्पन्न हो जाती है समाज के साथ साथ, मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ साथ घुलने और मिलने के लिए, और उनको ये कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि खौफ दहशत है और जंग है, आदमी पर जमीन तंग है। खौफ
दहशत है और जंग है, आदमी पर जमीन तंग है, जीने देते नहीं वो हमें जिंदगी जिंदगी की तरह। उन चरागों से हम महरूम हैं, उसकी उजाले से हम दूर हैं, जिन चरागों की लौ में जला मेरा भी खून लहू की तरह। तो ये हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी का अधिकार है अपने देश को ऊंचा ले जाना, और नेताओं से ये कहना कि भारत माँ के टुकड़े करने की क्यों तैयारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती चांद से प्यारी है। प्यार भरा है अपना सीना और त्रिशूल तुम्हारे हैं, रंग बिरंगे फूल हमारे और बबूल तुम्हारे हैं, नफरत की जो शिक्षा देते वो स्कूल तुम्हारे हैं, देश बेचकर धन अर्जित हो ये वसूल तुम्हारे हैं, आने वाली नस्लों तुम पर ये जिम्मेदारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती चांद से प्यारी है। वो गद्दार हैं जो देश को धर्म सांप्रदायिकता के नाम पर बांटते हैं, और शायद हम भी उन्हीं गद्दारों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे अगर हम उनके पीछे चल पड़े। तो मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि देश की भावना को, देश प्रेम को, राष्ट्र हित को व्यक्तिगत हित से बहुत ऊंचे रखिए, और हमेशा अपने देश के लिए सांप्रदायिकता के बीज को दबाकर देश प्रेम की भावना को आगे बढ़ाइए। और एक अपील कि धर्म का अर्थ सही मायनों में समझते हुए धर्म निरपेक्ष बनिए, यानी सभी धर्मों को उतना ही सम्मान दीजिए जितना आप स्वयं के धर्म को देते हैं। धन्यवाद। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझने से पहले हम सभी को ये समझना बहुत जरूरी है कि धर्म का अर्थ क्या है। देखिए, ये जो मुल्क रहा है इसको हमेशा से ही एक एक धर्म का बताइए क्या चाहते हैं आप पूछना क्या चाहते हैं कि क्यों जोड़ा गया? ये लिखिए पूरा प्रॉपर नहीं है। ऑब्वियसली पॉजिटिव है, क्योंकि मैं धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही हूँ कि होना चाहिए, तो सेक्युलरिज्म जोड़ा गया। मुझे तो इस बात देखिए, मेरी बात सुनिए। आजादी की बात हम सभी जानते हैं, हमें किस तरह से आजादी मिली, क्या उस समय का राजनीतिक माहौल था। अच्छा, आप में से बैठा हुआ यहाँ व्यक्ति चाहे किस भी राजनीतिक विचारधारा का हो, एक छोटा सा प्रश्न, पता नहीं बोलना भी चाहिए कि नहीं, कि जो हमारे मन में देश के प्रति लगाव उस समय था, जो आजादी के परवाने बन करके झूमते थे, क्या आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वो हमें देखने को मिलता है? नहीं, कभी नहीं देखने को मिलता, और मिल भी नहीं सकता है। नहीं है, यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि देखिए, जिस तरह से समाज बदल रहा था, जिस तरीके से समाज हमारा बदल रहा था, तो कुछ चीजें क्या हुई कि आने की आवश्यकता, हम दिल से सेकुलर थे बिल्कुल, और हमने ये जरूरत नहीं समझी कि ये शब्द जरूरी थोड़ी है कि माथे पर लिख के घूमे कि हमारे हमारे पास क्या है। तो वो सेकुलर की भावना जो हमारे दिल में सारगर्भित थी, उसको कहीं दिखाने की जरूरत नहीं थी। अगर जरूरत होती तो अशफाक उल्लाह खां वतन से इतना प्रेम नहीं कर सकते थे। तो नहीं, मैं ये कह रही हूँ, जब इस चीज की आवश्यकता, जब समाज बदला, जब राजनीतिक दृष्टिकोण बदला, तो ये दिखाने की जरूरत हो गई, भाई प्रूफ करने की जरूरत हो गई ना। आज का जमाना रिजल्ट कार्ड का जमाना है। हम लेकिन समय भी तो बदला, मैंने कहा ना, आजादी के समय जो माहौल था और आज के माहौल को आप एक साथ नहीं तोल सकते हैं। अच्छा, क्या करप्शन इतना था जितना आज है? करप्शन, मैं नैतिकता की बात कर रही हूँ, उसका ह्रास जो हुआ, और इस वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में
राजनीतिक राजनीति के नाम पे रोटियां नहीं सेकी जाती थी। राजनीति का मतलब देश का उद्धार था, लोगों को बांटना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों के मन में वो बंटवारा दिखाई देने लगा, उसको रोकने के लिए, जैसे एक छोटा सा उदाहरण, हम घर बनवाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, रिपेयरिंग जरूरी होती है कि नहीं, कि अगर हल्का सा क्रैक आ रहा है तो उसे छोड़ दिया जाता है। वो जो सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया है ना, वो उस क्रैक में लगी हुई पुट्टी के समान है जिसने देश की दीवार को ढक दिया है। भाई अवरोध है जी। ऐसा है, ठीक है। बहुत ज्यादा आप लोग बात करेंगे तो वो भी नहीं सही। ठीक। और बहुत ऐसा बहुत बड़ा